नमस्कार। ISDM न्यूज से विष्णु कुमार आप लोगों के बीच में आज आए हैं और चर्चा करना चाहते हैं कि हमारे पीएम प्रधानमंत्री मोदी ने कल 2 तरह की योजनाओं को लॉन्च किया है, जिसके बारे में ISDM न्यूज के सभी श्रोतागण को ये बताने के लिए चर्चा रखी है कि क्या दो योजनाओं से लाभ है। आज आप लोगों को हम दिखाते हैं कि पेपर में आधे पन्ने में इसका ऐड आया है और इस ऐड को आप लोग देख रहे होंगे। अब मोदी जी की फोटो बनी है और ये इतना बड़ा ऐड है। हम कटाक्ष भी नहीं करना चाहते और ये भी नहीं, एक योजना है। देखते हैं उन योजना के बारे में पहले चर्चा करते हैं क्या योजना है। पहली योजना आई है जो लिखा हुआ है कि RBI रिटेल डायरेक्ट योजना। अब RBI में रिटेल इन्वेस्टर, जो छोटे इन्वेस्टर होंगे, वो डायरेक्ट पैसा लगा पाएंगे, ऐसा मोदी जी का कहना है। ये भी योजना कुछ 15 लाख रुपए खाते में आएंगे जैसी योजना ही लगती है, क्योंकि जो मेरा छोटा निवेशक है वो इतनी कागजी कार्रवाई से बचता है, डरता है, और इतने बीच में लूप होल है, इतने दलाल है जो आने वाले दिनों में सबको कैप्चर कर लेते हैं। तो ये भी दलाली योजना है जो दलाल में चली जाएगी, कटाक्ष नहीं। इस योजना के बारे में पहले जाने की क्या है। छोटे निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने का नया अवसर मिलेगा। मोदी जी ने कहा है कि सरकारी प्रतिभूतियों में डायरेक्ट निवेश कर पाएंगे और छोटे निवेशक आसानी से भारतीय रिजर्व बैंक के पास अपना सरकारी प्रतिभूति खाता ऑनलाइन निःशुल्क खोल सकेंगे। ये रिजर्व बैंक में एक ऑनलाइन खाता निःशुल्क खोलने के लिए कह रहे हैं और उसका रख रखाव भी फ्री होगा। छोटे निवेशकों के लिए डिजिटल मंच पर सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना और बेचना अब आसान हो जाएगा। ये तो है पहली योजना। समय ही बताएगा कि कितना हमारे लोगों को, छोटे निवेशकों को फायदा होगा। दूसरी योजना है इनकी रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना। ये जो लोकपाल योजना है ये रिजर्व बैंक मोदी जी ने लेमन जूस की तरह ग्राहकों को दिया है। तमाम कस्टमर बैंक तक जाते हैं और खाता खुलवाते हैं और तमाम दिक्कतों से रूबरू होते हैं और बैंक के मैनेजर लड़ाई झगड़ा करते हैं और बाद में बताते हैं कि सरकारी लोगों से लड़ झगड़ रहे हैं। कस्टमर डरा हुआ बैंक में जाता है अपने पैसे को रखने। ये भारत की पद्धति में बैंकिंग सिस्टम में कमी रही है और सरकार भी इस कमी को बखूबी जान रहा है कि बैंकों में जाने वाले जो छोटे निवेशक हैं वो हमेशा बैंक से पीड़ित रहते हैं। तो इस योजना का फायदा ये होगा कि रिजर्व बैंक को डायरेक्ट शिकायत लिख पाएंगे। ये भी योजना कहीं ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री की पोर्टल योजना जैसी हो कि शिकायत जाने पर और एक आंसर लिख करके आंसर शीट भेज देते हैं, वहां से एक जवाब लेखा पूरा हो जाता है और बैंकों के लिए उड़ान ना हो। क्योंकि बैंक के पास अच्छे वकील होते हैं, बैंकों के अच्छे वकीलों के द्वारा सलाह लेकर के कस्टमर को फंसाया जाता है और कस्टमरों की गलती पर उनसे पेनाल्टी वसूली जाती है और हैवी पेनाल्टी HDFC ऐसे इस तरह के प्राइवेट बैंक वसूलते हैं और जिसका खामियाजा आए दिन कस्टमर को सहना पड़ता है। तभी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने इतने लोगों को लोन बांटा, तमाम लोन डिफाल्टर होते जा रहे हैं। उसका कारण बैंक ही है, क्योंकि बैंकों ने उनको सही जानकारी न दे करके लोन दिया और उस लोन के तहत एक मैनेजर रख करके उनका पोर्टफोलियो नहीं बनाया, उनके बिजनेस को प्रमोट नहीं करवाया। बैंकों का काम होना चाहिए कि कस्टमर को बाकायदा सही जानकारी दे करके और उनको जागरूक करते रहना बैंक के द्वारा। मैनेजर्स अपना किसी तरह कोरम पूरा करके ब्रांच को चलाते हैं और लोगों को ठगने के लिए हमेशा आंखें तेज रखते हैं। कोई कस्टमर जरा सी गलती करता है तो ब्रांच मैनेजर उसका फायदा उठाते हुए उसका पैसा अपने खाते में कर लेता है। ऐसा हम आए दिन देखते रहते हैं। तो ये एक योजना है जो रिजर्व बैंक द्वारा चलाई जाएगी, जिसमें कि एक पोर्टल होगा और या ईमेल होगा या एक पते के साथ कस्टमर शिकायत कर पाएगा, ऐसा लिख रहे हैं। और उस शिकायत का पता नहीं जवाब कब आएगा, लेकिन यहाँ लिखने की फैसिलिटी दिए हैं मोदी जी। ग्राहकों की शिकायत दर्ज करें, दस्तावेज जमा करें, स्टेटस ट्रैक करने, फीडबैक देने के लिए पोर्टल होगा। RBI द्वारा विभिन्न संस्थाओं के विरुद्ध शिकायतों का एकीकृत योजना है। शिकायत करने पर शिकायत निवारण जानकारी में सहायता के लिए बहुभाषिक टोल नंबर दिया। सब लिखा है, लेकिन ये नहीं लिखा है कि जो शिकायत करेंगे उस पर क्या सजा होगी बैंकों को, या बैंक गलती करती है तो उनको कितना पेनाल्टी दिया जाएगा। ऐसा कोई नहीं लिखा है कि वो शिकायत कर दीजिए, भूल जाइए और एक कागज दबा के रखिए, तब तक सरकार अगली बार आएगी नहीं आएगी, क्या योजना चलेगी नहीं चलेगी, ऐसा कोई नहीं। दोनों ही योजना टाफी की तरह नजर आती है और प्रचार के समय धीरे धीरे प्रचार आ रहा है। रिजर्व बैंक ने एक बार जनधन योजना दिखाया, फिर उसके बाद से
अकाउंट अभी भी नहीं बहुत लोगों के खुल पाए, गरीब लोगों के। फिर उसके बाद नोटबंदी दिखाया रिजर्व बैंक ने, उसका कोई देश को फायदा नहीं हुआ। फिर उसके बाद से तो ये पत्रकारों का भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी, केवल कटाक्ष न करें। तमाम योजना लाते हैं जो योजनाओं से लोगों को बहुत आशा जागृत होती है, देखते हैं इस योजना का क्या फायदा। लेकिन बैंकों को सजा देने के लिए उनकी जो सजा की नियमावली है वो क्लियर करनी चाहिए कि कोई बैंक की गलती करता है तो कितने समय की उसको सजा देनी चाहिए, बैंक मैनेजर को सस्पेंड करेंगे, उसके ऊपर पेनाल्टी कितनी लगाएंगे। इस तरीके का कोई भी सख्ती नहीं किए हैं। जब तक सरकारी संस्थाओं पे जुर्माना की सख्ती नहीं होगी तब तक कस्टमर को अच्छी सुविधा नहीं मिलेगी और आए दिन मैनेजर चोरी करते रहेंगे। तो आज हम लोग ISDM न्यूज में एक चर्चा में बैठे थे। इस चर्चा में इनके दोनों योजनाओं पर वैसे ही चर्चा किए जैसे वो मुकर गए कि हमने 15 लाख देने को नहीं कहा था, तो ऐसा ना हो कि वो मुकर जाए कि हमने शिकायत लेने को कहा था, सजा देने को नहीं कहा था। उसमें कहीं नहीं लिखा है कि उनको क्या सजा मिलेगी, और ये पूरा छपा हुआ है, कुछ हर पेपर में छपा है और काफी ऐड पे खर्चा किया गया है, बड़ी बड़ी फोटो के साथ। ऐड करना चाहिए, सरकार का काम है कि ऐड करे, ज्यादा योजनाओं करके, लेकिन जनता को निचले स्तर तक लाभ मिला ये बहुत जरूरी है। इसका एनालिसिस उनको अपने अधिकारियों के द्वारा करना चाहिए कि नीचे तबके तक मिलता है कि नहीं मिलता है, और ऐसे लोगों की समीक्षा और उसको सुनना चाहिए। तो जहां तक ये वीडियो जाए आगे आप लोग बढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे लोगों को मालूम हो कि इन 2 योजनाओं का फायदा किसको मिल सकता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस पर फायदा मिले। इसी के साथ ISDM न्यूज लखनऊ, विष्णु कुमार।